काम हो, जहाँ मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज़ उठाने वालों को जो है वो गायब कर दिया जाए। आए रोज़ के जो है उनके लवाहिकीन बेचारे बैठे हों अपने मौक़िफ़ पे अपने हकूक़ के लिए, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाए, उनकी आवाज़ उनकी सुनवाई ना हो, तो वहाँ की आवाम ऐसे ही महकूम और मज़लूम होती है। तो आज हम यहाँ आपसे यकजहती के लिए आए हैं और हम आपसे मिल के ये ऐड करते हैं कि इंशाअल्लाह हम आप समेत जितने भी मज़लूम लोग हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे टिकाई जो कश्मीरी हैं, उन्होंने हमेशा मज़लूम का साथ दिया, चाहे वो मज़लूम जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, सिंध का हो या पश्तून हो, उन्होंने हमेशा अपनी वॉइस जो है वो इंटरनेशनली भी जो है मज़लूम के लिए उठाई है। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, आपके शान निशान आपके हकूक़ के लिए हम भी आपकी आवाज़ बनेंगे और हम आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी चूँकि मज़लूम के ही उसमें आते हैं, तो आप भी हमारे साथ हमारी आवाज़ बनेंगे। जी बिल्कुल, हमारा शुरू दिन से ही यही मुतालबा रहा है और हमायती तौर पर शायद ये तहरीक यहाँ पहुँची है, लेकिन उस वक्त से हम हर मज़लूम तबके की जो मज़ाहमती तहरीक है, जो उनके हकूक़ की तहरीक है, उनकी हिमायत करते हैं, चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, पश्तून हो, सिंधी हो, क्योंकि हम सबका दर्द एक है। हम सब ही उस गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ निकले हैं, गैर इंसानी अमल के ख़िलाफ़ निकले हैं, जिसके तहत जो है ना आम लोगों को, मासूम लोगों को मारा जाता है, उनका कत्लेआम किया जाता है। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ, बस हमारी तहरीक का साथ देना है, क्योंकि ये तहरीक अब अपने तीसरे फेज़ में आ चुकी है और इसमें हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से, और इवन दो इंतज़ामिया में हर दिन डिस्टर्ब कर रही है, हर दिन हम लोग यहाँ, हमारी तादाद अभी 500 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। हमें कॉपरेशन को छोड़े हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है। जो इस्लामाबाद के लोग हमारे लिए हेल्प करने आते हैं, वॉलंटियर करने आते हैं, उनको भी हरासा किया जाता है, उनका पीछा किया जाता है, इवन दो उनको थ्रेट किया जाता है। और सबसे मुझे अफसोस की बात ये होती है कि जब हम आइन और कानून की पामालियों के ख़िलाफ़ निकले हैं, तो उसी स्टेट का वज़ीर आज़म इस गैर इंसानी अमल को जस्टिफाई करता है। और फिर देखिए, बदकिस्मती से बलूचिस्तान है ही पाकिस्तान का हिस्सा है। जब अपने लोगों के साथ इतने जुल्म, इतनी ज़्यादती और फिर इस तरह से अगवाकारियाँ, इस तरह से गुमशुदगियाँ और इस तरह से अगर हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसी जो है ना लोगों की आवाज़ें बंद करने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। एक दिन आएगा कि जब ये सच्चाई की तरफ खुद ब खुद आएंगे, और आना भी चाहिए। आप अपने हकूक़ के लिए निकलें, अपने हकूक़ की जंग के लिए निकलें। आपके ज़ाहिर है कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके भाई 10-10, 20-20 सालों से जो है वो गायब हैं। यही तो बात है ना, अब ये लोग कैसे पीछे जाएंगे? मुसलसल तौर पर ये आए हैं, इस्लामाबाद में आए हैं, कोयटा में 60 दिन का धरना किया है। ये पहला मार्च नहीं है, पहला मार्च नहीं है, ये बहुत से मार्च पहले भी हुए हैं ना। मेरे मामा कदीर से मिले हैं, हमारी मुलाकात उस वक्त वहाँ पे भी हुई है। मैं मिर्ज़ा शरीक हूँ, मेरे स्विस कश्मीर ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के चेयरमैन हूँ। हम शौकत कश्मीरी साहब के साथ हमारे GKTN के द्वारा मुश्तरका एक काम करते हैं, इंसानी हकूक़ की जदोजहद करते हैं। दुनिया में कहीं भी रियासत एक माँ होती है और ये रियासत के बच्चे हैं, और रियासत अपना किरदार अदा नहीं कर रही जी। और मैं यहाँ पे इस मौके पे आपके मुतालबात की जो इस मार्च की है वो हमायत करते हैं हम लोग, और हम दुनिया भर में इस मामले को उठाएंगे भी। और ख़ास कर हम इस रियासत से अब एक रिक्वेस्ट या अपील क्या कह सकते हैं कि वो किन जो